जब भी कोई ग्रह पृथ्वी लोक में पहुंचता है तो वह पृथ्वी बन जाती है और उस पृथ्वी के लोगों को अर्थात आत्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। मानव शरीर प्राप्त होते ही उनके मन में अनेकों प्रश्न आते हैं, जैसे हमें किसने बनाया, क्यों बनाया, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ पर हैं, हमें यहाँ कौन लाया, कहाँ से लाया, हम मर क्यों जाते हैं, यह मृत्यु क्या चीज़ होती है, मृत्यु क्यों होती है, मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, जन्म जीवन व मृत्यु का नियंत्रण कौन कर रहा है, यह दुनिया की डोर किसके हाथों में है, वह कहाँ पर है, इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति कौन है, वह कहाँ है और किस तरह से दुनिया को चला रही है, वह साकार है, निराकार है, धरती में रहता है या आसमान में रहता है, क्या उसके साथ बातें हो सकती हैं, आदि आदि। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के साथ ही पृथ्वी के मानवों के मन में यह कौतूहल अनेकों धर्मों, पंथों, मतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों, कवियों, संतों व महात्माओं को जन्म देता है। यद्यपि इनमें से कोई भी माँ के इन रहस्यों को नहीं जानता है, परंतु सभी लोग अपनी अपनी समझ शक्ति के अनुसार किसी एक ग्रंथ के साथ धर्म, पंथ आदि की स्थापना करके चले जाते हैं। युग बदलने से पहले ब्रह्मांड की एक बहुत अच्छी आत्मा, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, वह आकर मनुष्य के सारे कन्फ्यूजनों को दूर करती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है और भी इस ब्रह्मांड के सारे अप्रकट रहस्यों को प्रकट करती है और भगवान होने या न होने का जो डाउट है, संशय है, उसको दूर करती है। युग परिवर्तन के इस समय के इस ज्ञान वाले समाचार को ही सनातन धर्म कहते हैं। इसको समझना भी बहुत आसान है। इसको समझने के लिए आपको कोई तंत्र, मंत्र, ध्यान, भजन, कीर्तन, नमाज, अरदास, ध्यान, शमशान या गुफा में जाकर के मेडिटेशन या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं आपको धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा विद्वान, धर्मों का बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा विख्यात संत महात्मा या बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना पड़ता है और न ही बहुत धनवान, विश्वविख्यात या हजारों लाखों लोगों का लीडर। आपको केवल दिमाग लगाकर समझना होता है और अगर सही है तो स्वीकारना होता है और जो गलत चीज़ें गलती से स्वीकारी थी उनको त्यागना होता है। इस स्वीकारने और त्यागने में भी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि समझ में आने पर यह काम अपने आप ही स्वतः हो जाता है। यहाँ पर आपको केवल आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, इसके लिए यह सीखना है कि हम कहाँ से आए, अभी कहाँ पर हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह सौरमंडल का चित्र है। इस चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ से आए और अभी कहाँ पर हैं और कहाँ जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में अमेरिका कहाँ पर है, तो आपको दुनिया का मानचित्र सामने रखना होता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके देश की राजधानी कहाँ पर है, तो आपके आगे देश का मानचित्र रखा होगा तो समझने में आसानी होगी। आपके पास अपने देश का मानचित्र होगा तो तभी आप बता पाएंगे कि उसमें
कौन सा शहर कहाँ पर है। ठीक उसी तरह से यह सौरमंडल का चित्र है। अब इस चित्र में हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है और मनुष्य लोक कहाँ पर है। साथ ही यह भी बताएंगे कि हम कहाँ से आए, किस रास्ते में हैं, यह रास्ता कितने मीलों का है, इस रास्ते में हम कैसे आए, यहाँ तक आने में कितना समय लगा, आगे कहाँ जाना है और वहाँ जाने में कितना समय लगेगा। इस मानचित्र में ग्रहों के मार्ग होते हैं जिन्हें ग्रह पथ कहते हैं। यह कोई रोड की तरह नहीं है बल्कि आकाश मार्ग हैं। ठीक जिस तरह से दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का आकाश में एक मार्ग होता है, उसी तरह से इन ग्रहों का भी एक निश्चित मार्ग है जिनमें ये एक नियमित गति से चलते हैं। इन सभी मार्गों में जो भी ग्रह चलते हैं उन सभी में जीवन होता है, परंतु सभी जगह के जीवों के शरीर अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक जिस तरह से समुद्र के सतह में अलग तरह के जंतु होते हैं और जमीन की सतह में अलग तरह के, तथा मनुष्यों में भी एशिया के लोग अलग तरह के दिखाई देते हैं, अफ्रीका के अलग तथा अमेरिका के अलग। इसको क्रमोत्तर विकास या स्टेजेज ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। उसी तरह सूर्य के निकट वाले ग्रहों में जीवन अधिक विकसित है और दूर वाले ग्रहों में कम विकसित है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक ऊर्जा अधिक होती है और उस अधिक ऊर्जा वाले स्थान पर लाने में उनकी माँ ग्रह को करोड़ों करोड़ों अरबों वर्षों का समय लगा होता है, जिससे उनके जीन्स बहुत अधिक परिपक्व हो चुके होते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि सभी ग्रह एक एक करके सूर्य के नज़दीक आते हैं, इसीलिए सभी ग्रहों में रहने वाले जीवों का विकास होता रहता है। इस तरह सभी ग्रह सूर्य में समा जाने से पहले देवलोक में अवश्य आते हैं और देवलोक में जाने से पहले इस पृथ्वी लोक में अवश्य आते हैं। इस प्रकार सूर्य में समा जाने से पहले सभी ग्रहों के जीवों का पूर्ण विकास होता है, अर्थात वह एक बार देवता बनकर दिव्य शरीरों को पाते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जो बहुत ही अद्भुत होते हैं। वह दिव्य शरीर पूरे एक युग के लिए रहता है। इससे आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि मनुष्य वन मानुष से देवत्व की तरफ को जा रहा है, परंतु हम में से इस देवत्व की ओर केवल वही लोग जाएंगे जो यहाँ पर सही काम करेंगे और वे इस शरीर के मरने के बाद देवता बनेंगे। पहले संक्षेप में यह जान लीजिए कि हम सूर्य में से आए और वापस सूर्य में ही जा रहे हैं। सूर्य में सुपरनोवा नामक विस्फोट के साथ निकले धूल मिट्टी से ये सभी ग्रह बने और सूर्य की परिक्रमा करने लगे। फिर धीरे धीरे एक एक करके वापस सूर्य में ही समा जाते हैं और इनमें बसने वाले जीव भी। यहाँ से आगे हम हमारी पृथ्वी के लिए माँ शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अलग अलग ग्रह पथ में जाने के साथ ही इस माँ का स्वरूप भी बदल जाता है और नाम भी, ये बदलता रहता है। जिस तरह से आदमी की अवस्था के अनुसार उसे बालक, युवा व वृद्ध आदि नाम से जाना जाता है, या बदलते मौसम के अलग अलग रूप व नाम होते हैं, उसी प्रकार हमारी यह माँ भी
अनेकों रूप व नाम बदलने के बाद 2-2.5 हजार साल पहले पृथ्वी बनी थी। उससे पहले यह मंगल के स्थान पर थी तो मंगल कहलाती थी, और उससे भी पहले बृहस्पति के स्थान पर थी तो बृहस्पति कहलाती थी। आजकल यह पृथ्वी है क्योंकि आजकल यह पृथ्वी लोक में है, और जैसे ही यह देवलोक में जाएगी तो वैकुंठ कहलाएगी। परिवर्तन का यह विज्ञान बहुत ही अद्भुत व रोमांचकारी है। जिस तरह से अनेकों सर्दी, गर्मी व पतझड़ के बाद एक निश्चित समय आने पर पेड़ में फल लगने शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार जब यह माँ अपने बच्चों को यहाँ तक लाती है तो फिर उन्हें अपना परिचय देती है। तब इसके बच्चे इसको समझने के योग्य हो जाते हैं। इसे समझाने के लिए देवलोक से एक बहुत अच्छे प्रोफेसर को यहाँ आना होता है। जिस तरह से विद्यालय में छात्रों को सिखाने के लिए एक प्राध्यापक प्रोफेसर को आना होता है, वह प्रोफेसर भी उसी विषय की पढ़ाई पास करके ही प्रोफेसर बना होता है। उसी तरह एवोल्यूशन के नियमों का पालन करके जो आत्मा देवलोक में जा करके ब्रह्मांड विज्ञान को समझ करके फिर वहाँ से वापस इस मनुष्य लोक में यह शुभ समाचार बताने के लिए आती है, जिसको हम भगवान या अवतार भी कहते हैं। प्रत्येक परिवर्तन से पहले यह आत्मा इस माँ के बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ आती है, और इस पृथ्वी माँ की तरह अत्यंत ही पवित्र होती है। इसीलिए पृथ्वी माँ इस आत्मा वाले मनुष्य के मुंह से अपनी वास्तविकताओं को बताती है। करोड़ों साल पहले हमारी माँ प्लूटो वाले ग्रह पथ में थी। इस ग्रह पथ को प्लूटो का ग्रह पथ कहते हैं, अर्थात जो भी ग्रह इस जगह पर जाता है तो पृथ्वी के मनुष्य लोग उसे प्लूटो कहते हैं। तब हमारी माँ प्लूटो की तरह ठंडे बर्फ का गोला थी और हमारे डीएनए को अपने पीठ पर ठंडे बर्फ की चादरों में लपेटते जा रही थी। यह हमारे डीएनए की पहली स्टेज थी। अगर आप 200-300 जेनेटिक रिसर्च साइंटिस्ट लोगों को इकट्ठा करके इस बात को, इस तथ्य को उनके आगे रखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि हमारे डीएनए की शुरुआत बहुत ही ठंडे स्थान से हुई है। और अगर आप स्पेस साइंटिस्ट लोगों को कहेंगे कि सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह पथ प्लूटो वाला है, तो वे भी समझ जाएंगे और मान भी लेंगे कि यह सत्य है। इस तरह हमारे जीन्स में यह पूरी कहानी लिखी हुई है कि हमारे जीवन की शुरुआत प्लूटो वाले ग्रह पथ से हुई। उसके बाद धीरे धीरे हमारी माँ हमें अंदर सूर्य के नज़दीक लाती गई और हमारे जीन्स को सेक सेक करके पुष्ट बनाती गई। अगर आप जेनेटिक विज्ञान के रिसर्च डिपार्टमेंट में हैं तो आप इस तथ्य को नोबल फाउंडेशन वालों के आगे प्रस्तुत करेंगे तो आपको नोबल पुरस्कार भी मिल जाएगा, उन्हें देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यह भगवान आपको अनेकों नई बातें बता रहे हैं जिनका उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आप इनका उपयोग कहीं पर भी न करें तो भी आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान धन से संपन्न हो जाएंगे, आपकी मनोवृत्ति ही बदल जाएगी और जीवन को कठिनाइयों में डालने वाला अज्ञान आपके जीवन से भाग जाएगा। आपके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यह ज्ञान भगवान का वरदान है।
फिर लगभग हर 2-2.5 हजार वर्ष के बाद हमारी माँ एक ग्रह पथ अंदर सूर्य की तरफ को बढ़ती गई। जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आती गई तो पहले से अधिक गर्म वातावरण में ये जीन्स बेहतर होते गए। जब शनि वाले ग्रह पथ में पहुंची तो यह शनि बन गई और इसका तापमान -285 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, जिससे हमारे जीन्स में बहुत सुधार आ गया। उन दिनों हमारी इस माँ को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 27 वर्ष लग जाते थे। ये 27 वर्ष पृथ्वी के 27 वर्ष हैं, अर्थात इस माँ का एक वर्ष पृथ्वी के 27 वर्षों के बराबर होता था। पृथ्वी लोक में रहने वालों को हमारी माँ शनि ग्रह की तरह दिखाई देती थी। उन्हें इसके चारों तरफ रमणीक रिंग से दिखाई देते थे और वे लोग हमारी माँ को शनि कहा करते थे। लगभग 85 परिक्रमा पूरी करने के बाद जब यह बृहस्पति ग्रह के स्थान पर आई तो इसका तापमान -285 डिग्री से बढ़ करके -238 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, जिससे हमारे जीन्स में बहुत पुष्टता आ गई। इस माँ के चारों तरफ गैस का धुआं रहता था, इसीलिए पृथ्वी लोक के लोग जब इसे देखते थे तो उन्हें आकार में बहुत बड़ा दिखाई देता था और इसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा करते थे। उन दिनों इस माँ को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लग जाता था, अर्थात इसका एक वर्ष पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता था। लगभग अपने 175 वर्ष पूरा करने के बाद यह माँ हमें अपने पीठ में रख करके मंगल वाले ग्रह पथ पर लाई और मंगल बन गई। मंगल बनते ही इसका तापमान -238 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ करके -81 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। इस तरह हमारे जीन्स को धीरे धीरे गर्म तापमान में लाकर इन्हें बहुत हल्के आंच में प्रेम से सेकते गई। इस तरह हमारे जीन्स को मंगल वाले ग्रह पथ में 2-2.5 हजार वर्ष तक सेक करके पुष्ट बनाते गई। पृथ्वी लोक में आते ही यह पृथ्वी बन गई और इसका तापमान 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। इस तापमान में देखिए किस तरह के सुंदर शरीर इस माँ ने हमें दे रखे हैं। इस तरह के शरीरों को देने में इस माँ को हजारों वर्षों का समय और कठिन मेहनत लग गई। अब हम बताएंगे कि इस माँ ने सूर्य की कितनी परिक्रमा अभी तक पूरी कर ली है। तो प्लूटो के ग्रह पथ में इस माँ को एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी के 248 वर्ष लगते थे। पृथ्वी के एक युग में 8.46 परिक्रमाएं प्लूटो वाले ग्रह पथ में, इनको जोड़ लीजिए। फिर नेपच्यून के मार्ग में एक परिक्रमा करने में 165 वर्ष का समय और वहाँ इसने 21.72 परिक्रमाएं पूरी की। फिर उसके बाद यूरेनस के मार्ग में एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय और वहाँ 25 बार परिक्रमाएं इसने की। और शनि के मार्ग में 29.5 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा किया।
और वहाँ पर 71.18 परिक्रमाएं। फिर बृहस्पति के पथ में 12 वर्ष में एक परिक्रमा, तो कुल 175 परिक्रमाएं। मंगल के मार्ग में 2 वर्ष में एक परिक्रमा, तो कुल मिलाकर के 1050 परिक्रमाएं मंगल के मार्ग में, तथा पृथ्वी के रूप में 1 वर्ष में एक परिक्रमा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 3502 परिक्रमाएं सूर्य की यह माँ कर चुकी है। अब इसके साथ यह भी जान लीजिए कि अभी तक यह माँ इन परिक्रमाओं में कितने मील का रास्ता तय कर चुकी है। यह एक बहुत लंबा रास्ता है, जिसके लिए यहाँ पर केवल एक अनुमानित आइडिया आपको दिया जा रहा है। यह आइडिया पृथ्वी के ग्रह पथ में 2100 परिक्रमाओं पर आधारित है। यद्यपि यह सन 2021 ईस्वी सन चल रहा है और विक्रमादित्य पंचांग के अनुसार 2078 संवत है। ईस्वी सन और विक्रम संवत यह दोनों तो जब से मनुष्य ने काल गणना सीखी है उसके बाद की हैं। उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, माया सिटी की सभ्यता वाला जो समय है वह इसमें सम्मिलित नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा एक युग को 2-2,500 वर्ष का बता रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे मंगल वाले स्थान पर इस माह के दिन रात 25 घंटे के थे, बृहस्पति पर 10 घंटे के, शनि के स्थान पर 11 घंटे के, आदि आदि। और इन सभी जगहों पर इस माह के वर्ष की अवधि भी अलग अलग थी। अब प्रत्येक ग्रह मार्ग में कितने मील और उन अलग अलग मार्गों में इस माह ने कितनी बार परिक्रमा कर ली है, उससे आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि यह माह आपको यहां तक लाने के लिए कितने मील की यात्रा कर चुकी है। प्लूटो का मार्ग 22 बिलियन 698 मिलियन 7 लाख मील का है, जिसमें इस माह ने 8.46 बार परिक्रमा की। इसमें जोड़िए नेपच्यून का मार्ग 17 बिलियन 562 मिलियन 3 लाख मील का है, जिसमें इस माह ने लगभग 22 बार परिक्रमाएं की हैं। इसको जोड़ लीजिए। यूरेनस का मार्ग 11 बिलियन 201 मिलियन 3 लाख मील का है, जिस पर यह माह 25 बार चली है। शनि का मार्ग 5 बिलियन 265 मिलियन 9 लाख मील का है, जिसमें यह माह 71 बार चली है। बृहस्पति का मार्ग 3 बिलियन 37 मिलियन मील का है, जिस पर यह माह 175 बार चली है। और मंगल का मार्ग 888 मिलियन मील का है, जिसमें यह माह 1050 बार चल चुकी है। और पृथ्वी का मार्ग 584 मिलियन मील का है, जिसमें यह माह 2100 बार चल चुकी है। अब इसमें पृथ्वी के मार्ग से लेकर प्लूटो के मार्ग की बीच की दूरी को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये वहां से इतनी दूर से यहां आई है, और वह है 3 बिलियन 577 मिलियन 1 लाख मील।
इतने बिलियन ट्रिलियन मील की यात्रा करके यह मां आपको यहां पर लाई है। इसीलिए यह जान लीजिए कि आज आप जो कुछ भी हैं इसकी वजह से हैं। अब यह मां यहां से 258 लाख मील आगे अंदर सूर्य की तरफ को जाने वाली है। वहां जाने के बाद इस मां का एक दिन 5832 घंटे का होगा और एक वर्ष पृथ्वी के 7 महीने में पूरा कर लेगी। इस लंबी यात्रा के दौरान तापमान भी एक आश्चर्यजनक रूप से बदलता है। प्लूटो वाले स्थान पर -388 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ करके आजकल 59 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। और जब यह मां देवलोक वाले ग्रह पथ पर जाएगी तो तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अर्थात वहां जब वर्षा होगी तो पानी की जगह पर एसिड बरसेगा। इसके साथ ही घनत्व भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आपको रोमांचित कर देने वाला विज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है कि उस देवलोक में इतने गर्म तापमान व घनत्व में रहने वाले देवताओं के शरीर कैसे होते होंगे, उनका रहन सहन कैसा होता होगा, क्या वे लोग मरते भी होंगे, उनके पास कौन सी ऐसी विशेषताएं होंगी जो हमारे पास नहीं हैं, क्या वे लोग पृथ्वी लोक के मनुष्यों को देख सकते हैं, हम उनको क्यों नहीं देख पाते। जब हम लोग इस शरीर को छोड़ करके वहां जाएंगे तो हमारे प्रियजन क्या हमें वहां दोबारा मिलेंगे, क्या हम उनको पहचान पाएंगे, आदि आदि। प्रत्येक पृथ्विया अपने बच्चों को अपनी व अपने ब्रह्मांड की सच्चाइयों को सिखाने समझाने के लिए हजारों करोड़ों वर्षों का अथक अथक परिश्रम करके विकास के इस चरण तक लाती है। यद्यपि पृथ्वी के बच्चों का अपनी इस धरा माँ से बहुत लगाव होता है, परंतु इनके छोटे दिमाग का वह लगाव केवल इनकी मातृभूमि वाली भूखंड तक ही सीमित रहता है। अर्थात जहाँ ये पले बड़े हुए हों, जहाँ इनके साथ जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित हुई हो, वहीं तक सीमित रहता है, जिससे ये बच्चे इस माँ को माँ नहीं समझ पाते। इन बच्चों के दिमाग में धरा माँ के प्रति विश्वबंधुत्व और सार्वभौमिकता आ ही नहीं सकती। मानवता व विश्व प्रेम की जगह घृणा, नफरत, वैर, अशांति से भरा रहता है। जिसका मुख्य कारण क्या है? जिसका मुख्य कारण है कि ये बच्चे धर्म ग्रंथों पर बहुत बुरी तरह से उलझे होते हैं। ये धर्म ग्रंथों पर बहुत विश्वास करते हैं और वे धर्म ग्रंथ पुराने जमाने के अर्ध विकसित मानव ने अपनी जिज्ञासा व अनुभव के आधार पर लिखे होते हैं। इसीलिए इनका दिमाग विशाल नहीं बन सकता, जिससे यह स्वयं की भी तबाही करते हैं और दूसरों की भी। यह ग्रंथ कमजोर दिमाग के लोगों के मानसिक विकास में बाधक बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी माँ व पिता को समझने में असफल हो जाते हैं। इसीलिए पूर्ण विकसित आत्मा के द्वारा यह माँ अपने बच्चों को समझाती है कि जिस भगवान व जिन माँ पिता को समझने के लिए ये ग्रंथ बने हैं, वह भगवान आजकल धरती में घूम रहा है। अब अपनी माँ को पहचानो, वह अपने पिता को पहचानो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसके कारण तुम हो। यह माँ है, इसीलिए तुम हो। यह माँ नहीं रहेगी तो तुम भी नहीं रहोगे। यह शरीर तो केवल एक चोला मात्र है,
जिसे पतझड़ की पत्तियों की तरह गिरना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारी जड़ें एक वृक्ष की तरह इस मां की मिट्टी से जुड़ी हैं। और अब एक बहुत बड़ा पतझड़ आने वाला है जिसमें सभी वृक्षों के पत्ते झड़ जाएंगे, परंतु तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारी जड़ें इस मां की मिट्टी से जुड़ी हैं। इस पतझड़ के बाद अब एक अद्भुत हरियाली आने वाली है। प्राकृतिक आपदाओं को देखकर डर नहीं जाना, घबराना नहीं, क्योंकि जब जब यह मां इन जीन्स को अच्छी तरह सेक करके थोड़ी और अधिक गर्म स्थान पर ले जाती है तो अधिक गर्मी के कारण पत्ते झड़ जाते हैं। उन्हीं पत्तों की तरह इससे भी पहले तुम्हारे अनेकों शरीर झड़ चुके हैं और अब तुम वैकुंठ के दरवाजे पर आ चुके हो, जहां तुम एक अद्भुत अद्भुत मौसम के नज़ारे को देखोगे, दृश्य को देखोगे। तो इसीलिए ये ग्रंथ आरंभ में समय की आवश्यकता के अनुसार अच्छे लगते थे, परंतु धीरे धीरे इनमें विकार आ जाते हैं। समय के साथ प्रकृति मनुष्य के मन का बहुत विकास कर देती है, परंतु उस विकसित मन के प्रश्नों का उत्तर ये ग्रंथ नहीं दे सकते। फिर भी लोग इन्हें पकड़कर बैठे रहते हैं, जैसे कि कोई आदमी 200 वर्ष पुरानी खटारा गाड़ी लेकर के बैठा हो, जबकि उसे अच्छी तरह पता है कि वह गाड़ी अब चल नहीं पा रही है, परंतु उसका कट्टर विश्वास इतना कट्टर होता है कि वह खटारा गाड़ियों को 100-100 किलो सोना और हीरों से जो है चमका देते हैं। शायद वह इसीलिए कि इन्हें पता नहीं होता है कि धरती में अत्याधुनिक कारों का आविष्कार हो चुका है और देवलोक की एक आत्मा ने ऐसी कारों का निर्माण बता दिया है जो शीघ्र ही पूरे धरती में चलेंगी। उसके अलावा दूसरी कार चलेगी ही नहीं। इसीलिए पैसे के बल पर कब तक इन धर्मों को जिंदा रखोगे? अब तो मां पिता व अवतार का ज्ञान स्पष्ट हो चुका है। अज्ञान का युग चला गया। इस परिवर्तन को स्वीकार करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी बुद्धिशाली लोगों से इसकी छानबीन करवाओ। कोई तो होगा दुनिया में बुद्धिशाली आदमी। इन आउटडेटेड ग्रंथों पर क्यों अपना समय और जीवन बर्बाद कर रहे हो, जबकि इस सनातन को समझना बहुत ही आसान है। देवलोक वाला ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण वहां के लोगों के जीन्स जो है पूर्ण परिपक्व होते हैं और वे लोग ब्रह्मांड, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसीलिए उन्हें पूर्ण परमेश्वर, देवता या भगवान भी कहा जाता है। उन्हीं में से एक आत्मा यूएफओ के द्वारा पृथ्वी लोक में आती है और पृथ्वी लोक वाले मनुष्य शरीर में जन्म लेती है। फिर पृथ्वी के लोगों की भाषा में उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देती है कि भगवान कौन है, कहाँ पर है, कैसे दुनिया को चला रहा है, मौत क्या है, क्यों होती है, मरने के बाद क्या होता है, देवलोक कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है, भविष्य में क्या होने वाला है, वह मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, आदि आदि। सारे वो प्रश्न जो आदमी के दिमाग में सदियों से बैठे थे, जिनका उत्तर ढूंढ पाने के लिए सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ बने थे और जिस ईश्वर को समझने या देखने के लिए लोगों ने अनगिनत प्रयोग किए, वह आत्मा बताती है कि तुम्हारा भगवान असीमित ऊर्जा पैदा करने वाला चंद्रमा के आकार का एक बहुत बड़ा गोल पिंड है। वह धरती के केंद्र में है और धरती के विपरीत दिशा में
असीमित गति से घूमने के कारण असीमित ऊर्जा पैदा कर रहा है और उसी ऊर्जा का चमत्कार पूरे दुनिया के सभी चीजों में दिखाई दे रहा है, जैसे बीज से पेड़ पौधों का उगना, गर्भ में मनुष्य व सभी जीवों का बड़ा होना, सभी जीवों का जीवित रहना आदि आदि अनगिनत अनगिनत समस्त चीजों को एक एक करके बताती है। परंतु युग परिवर्तन के समय यह पिंड धरती के गर्भ से बाहर निकलकर एक नया चांद बन करके इस पृथ्वी लोक में ही रह जाता है और आने वाली नई पृथ्वी के चारों तरफ पूरे 2-2.5 हजार वर्ष तक परिक्रमा करता रहता है। इसी चंद्रमा के सतह पर रगड़ से उत्पन्न होने वाले उबलते खौलते लावे के ठंड में जाते ही जम करके क्रेटर बन जाने के प्रमाणों के साथ वह अपनी सच्चाई को प्रमाणित करता है। इससे पहले जब शुक्र ग्रह पृथ्वी लोक में पृथ्वी थी, तब भी यही आत्मा पृथ्वी में आकर यही प्रमाण देकर अपनी सच्चाई को प्रमाणित कर गई थी। उस वाली पृथ्वी के गर्भ से निकला चांद इस वाली पृथ्वी की परिक्रमा अभी तक कर रहा है। यहां पर हम विषय बहुत लंबा न हो जाए, इसीलिए सारी बातों को नहीं बता रहे हैं। तब भी यही हुआ था, इस समय भी यही होगा, इसके बाद में भी यही होगा। उसके बाद यह धरती देवलोक में चली जाएगी और इस धरती को मानने वाले सभी आत्माएं देवलोक में जाकर के दिव्य शरीरों को प्राप्त करेंगी और ग्रंथों को मानने वाले अज्ञानी लोग तब तक यहीं रहेंगे जब तक वह सीख करके अपनी सच्ची मां को स्वीकार न कर लें। यह आत्मा बताती है कि प्रत्येक युग परिवर्तन से पहले मैं हर बार इस पृथ्वी लोक में आती हूं और लोगों को अपनी सच्चाई के सारे प्रमाण देती हूं, ताकि आने वाली पृथ्वी के लोगों का भी विश्वास मुझ ईश्वर पर बना रहे। हर मनुष्य की मंजिल यही होती है कि पूर्ण विकसित देह को प्राप्त करना, देवत्व को, जिसे तुम लोग मोक्ष आदि के नाम से जानते हो। जिन दिनों तुम्हारी मां चौथे ग्रह पथ में मंगल थी, तो तब आजकल का शुक्र ग्रह पृथ्वी लोक में पृथ्वी थी और उन दिनों देवलोक से मैं उस पृथ्वी में गई। तब मैंने उसके लोगों को समझाया कि उनकी धरती मां के गर्भ में एक चांद है जो थोड़े ही समय के बाद पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलकर नया चांद बनने जा रहा है। बुध व शुक्र दोनों सूर्य में समा जाएंगे। फिर आसमान वाला चांद पहले ग्रह पथ में जाकर बुध बनेगा और शुक्र के रिक्त स्थान पर तुम्हारी पृथ्वी जाएगी और नया शुक्र बनेगी। वहां जाते ही तुम्हारी पृथ्वी में सभी अच्छी आत्माओं को दिव्य शरीरों की प्राप्ति होगी। मैंने उन्हें पूरे जीवन भर बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसे समय पर उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परंतु उस समय वाली धरती में अपने को बहुत ही अकलवान समझने वाले, सभी पैसा कमाने में व्यस्त धर्मों के गुरुओं ने जनता को पूरी तरह गुमराह किया हुआ था। धर्मों का धंधा 7वें आसमान पर था, इसीलिए वे बुरी तरह भटके लोग मुझ अपने भगवान को समझ नहीं पाए और उन्होंने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, अगर मैं बता दूं तो तुम विश्वास नहीं करोगे। वे बोले, बता, सच सच बता, तू कौन है? फिर तो मैंने कह ही दिया कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, परंतु
धर्मों, ग्रंथों और धर्म गुरुओं ने उन लोगों के दिमाग को बुरी तरह जकड़ रखा था, ब्रेन वॉश। इसीलिए वह लोग न तो मुझे सुन पाए, न समझ पाए, और उन्होंने मेरे साथ वही किया जो तुम लोगों ने अभी किया है। उससे पहले भी जो ग्रह इस पृथ्वी लोक में था, उस पृथ्वी ने भी जब 2-2,500 परिक्रमा सूर्य की पूरी कर ली थी और वह देवलोक में जाने की तैयारी में थी, तब भी देवलोक से मैं उस पृथ्वी में जा करके वहाँ के लोगों को नए चंद्रमा के जन्म और नई पृथ्वी के आगमन के साथ उनकी वाली पृथ्वी के देवलोक में जाने की बातें बताने लगी, तो धर्म के व्यापारियों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। तब भी, उस समय भी लोगों ने वही किया जो तुम लोगों ने मेरे साथ अभी किया है। मेरे साथ हर बार यही होता है, परंतु मेरे मरने के तुरंत बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि मैं उनका भगवान था। हमारी इस वाली पृथ्वी के लोगों ने अपने भगवान के साथ क्या क्या किया वह बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल सिखाना है कि भविष्य में क्या होने वाला है, ताकि लोग शिक्षित हो सकें और अपने भविष्य का निर्णय स्वयं ले सकें, ताकि लोग अपने भगवान को समझ सकें और उन्हें इन दुखों से छुटकारा मिले। क्योंकि गलती इंसान से होती है, परंतु गलती के बाद सीख जाए तो वह गलती गलती नहीं, बल्कि एक पाठ सिखा करके जाने वाली घटना होती है, जो यह सिखा जाती है कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करना और सही समय पर सही काम करना न भूल जाना। इसके बाद जब मंगल पृथ्वी लोक में आएगा तो वह नई पृथ्वी बनेगी। सूर्य की 2-2,500 परिक्रमा पूरी कर लेने के बाद जब वह पृथ्वी भी देवलोक में जाने की तैयारी में होगी, तब देवलोक की यह आत्मा उन्हें यही बताने के लिए उस पृथ्वी में जाएगी। तब भी धर्मों के नशे में चूर लोग उस आत्मा के साथ यही व्यवहार करेंगे। फिर वह पृथ्वी भी देवलोक में चली जाएगी और फिर बृहस्पति का नंबर आएगा। बृहस्पति ग्रह नई पृथ्वी बनेगी और वह पृथ्वी भी 2-2,500 साल के बाद देवलोक में चली जाएगी। फिर उसके बाद शनि ग्रह, जो आजकल 6ठे स्थान पर है, उसका नंबर आएगा। प्रत्येक ग्रह को पृथ्वी बनने से पहले मंगल बनना पड़ता है और मंगल बनने से पहले शनि बनना पड़ता है। शनि बनने से पहले यूरेनस, यूरेनस से पहले नेपच्यून और नेपच्यून बनने से पहले प्लूटो बनना पड़ता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लूटो कुछ वर्षों के बाद नेपच्यून बनता है, फिर यूरेनस, फिर शनि, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र और फिर सूर्य में समा जाता है। यह क्रम चलता रहता है जब तक कि सारे ग्रह वापस सूर्य में न समा जाएं। जब सब कुछ वापस सूर्य में चला जाता है तो फिर से सूर्य में विस्फोट होकर धूल मिट्टी के साथ बाहर निकलकर वही पुनरावृत्ति होती है। इस तरह इस परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन होता ही रहता है और इस परिवर्तन के साथ जीवों का विकास भी होता रहता है। देवलोक से पृथ्वी लोक में जाने वाली या आने वाली इस आत्मा को ही भगवान, ईश्वर, अवतार, मैसेंजर, क्राइस्ट, शिव, कृष्ण आदि नामों से जाना जाता है।
इस आत्मा के पृथ्वी में आने के साथ ही दुनिया बदल जाती है। दुनिया में ज्ञान व मानवता का विस्तार होने लगता है और सारा झूठ, छल, कपट, ठगी, धर्मों, पंथों, गुरुओं, धर्माचार्यों, अज्ञानियों व ढोंगियों का युग जो है समाप्त हो जाता है। परंतु इन सभी बुराइयों को समाप्त करने में देवलोक की इस आत्मा को बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तो पूरा जीवन जेल के अंदर बिताना पड़ जाता है। इसके दिमाग में उन लोगों को बताने के लिए 1,00,000 अच्छी बातें होती हैं, परंतु जनता ने इसको वार्निंग दी होती है कि जिंदगी भर वह अपना मुंह नहीं खोलेगा। मैं इस आत्मा के बहुत निकट था, इसीलिए हमारी सामान्य बातें भी उच्च स्तर की होती थी। वे अपने दिल की बातें मुझे बताते गए। यद्यपि मुझे सुनने वाला अभी तक कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं इन बातों को किसी और को आगे नहीं बता सका, परंतु यह सब इकट्ठी करके सोशल मीडिया में रख दी हैं ताकि आवश्यकता का समय आने पर यह काम आए। यह समाचार ही सनातन धर्म है।